नमस्कार दोस्तों। आज मैं क्लास 12 इंग्लिश का लॉन्ग क्वेश्चन के रूप में VVI क्वेश्चन लेकर के आया हूं, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इस बार 2026 में निश्चित रूप से यह क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा। यह लॉन्ग क्वेश्चन है फर्स्ट चैप्टर इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर से। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर से लिया गया है। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर इट मीन्स हो गया भारतीय सभ्यता और संस्कृति। यह लिखा गया है MK गांधी के द्वारा, महात्मा गांधी के द्वारा। अब इस लॉन्ग क्वेश्चन में कहा गया है कि लॉन्ग क्वेश्चन बिल्कुल ही सिंपल लैंग्वेज में लिखा जाता है। बहुत ही सरल भाषा में इंग्लिश में लिखना है। अब ये अनिवार्य नहीं है कि खूब टफ वर्ड आप यूज कर रहे हैं। बहुत ही आसान शब्दों में आप इसे अपने मन से आप डिस्क्राइब कर सकते हैं। जिसे मैं बनाया हूँ इस क्वेश्चन को बहुत ही इजी लैंग्वेज में। ये समराइज वाले क्वेश्चंस हैं, समरी वाले। समरी मीन्स हो गया सारांश। इस क्वेश्चन को स्टार्ट करना है। Indian civilization and culture. Indian civilization and culture is a famous essay of महात्मा गांधी. भारतीय सभ्यता और संस्कृति महात्मा गांधी का एक प्रसिद्ध एस्से है। क्या है ये? एस्से है, फेमस एस्से है। गांधी जी पॉपुलरली नोन एज बापू और फादर ऑफ द नेशन। गांधी जी खास करके बापू के नाम से जाने जाते हैं और इसे फादर ऑफ द नेशन भी कहा जाता है, राष्ट्रपिता के नाम से भी जानते हैं। ही वॉज अ ग्रेट पॉलिटिशियन एंड लीडर। वह एक महान राजनीतिज्ञ भी थे और नेता भी थे। फर्स्ट स्टेंजा में इंट्रो दिया गया है। सेकेंड स्टेंजा है इन दिस चैप्टर the speaker Mahatma Gandhi mainly focus about sound knowledge of Indian civilization and culture. Indian civilization and culture. In this chapter, the speaker Mahatma Gandhi mainly focus about sound knowledge of Indian civilization and culture. इस अध्याय में खास करके वक्ता कौन है? महात्मा गांधी हैं। वक्ता खास करके फोकस किए हैं एक साउंड नॉलेज के रूप में, अच्छे ज्ञान के रूप में। किस पर? भारतीय सभ्यता और संस्कृति पर। भारत की जो सभ्यता है, संस्कृति है, वह किस तरह का है, उसी पर आवाज़ उठाए हैं। अकॉर्डिंग टू गांधी जी यानी गांधी जी के अनुसार In modern age, the ancient civilization of Greece, Rome, Egypt, and China are gone. गांधी जी के अनुसार रोम की सभ्यता, यूनान की सभ्यता, चाइना की सभ्यता नष्ट हो चुका है, अर्थात गौण हो चुका है, नष्ट हो चुका है। बट एंशियंट इंडियन सिविलाइजेशन स्टिल अलाइव इन स्टिल अलाइव इन मॉडर्न एज। और आधुनिक युग में भारत की जो सभ्यता है अभी भी स्थिर है। गांधी जी बता रहे हैं कि भारत की जो सभ्यता है अभी भी स्थिर है। प्राचीन रोम की सभ्यता, यूनान की सभ्यता, ग्रीस की सभ्यता नष्ट हो गया, चाइना की सभ्यता नष्ट हो गया, लेकिन भारत की सभ्यता अभी भी टिका हुआ है। अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेंजा पर। नेक्स्ट स्टेंजा है गांधी जी, महात्मा गांधी सेड दैट। महात्मा गांधी ने कहा कि वर्ल्ड इज चेंजिंग फास्ट बट इंडियन कल्चर रिमेन अनचेंज। दुनिया बहुत तेज़ी से बदल रहा है
लेकिन भारत का जो कल्चर है अनचेंज है और परिवर्तनीय है। दुनिया में कई तरह के विकास हो रहे हैं, परिवर्तन हो रहा है, लेकिन भारत की जो सभ्यता है इसमें कोई परिवर्तन नहीं हो रहा, ऐसा गांधी जी कहते हैं। इंडिया इज अ लैंड ऑफ सेंट्स एंड फकीर। भारत की भूमि संत और फकीरों की भूमि है। इन मॉडर्न इंडियन पीपल आल्सो फॉलोज ऑफ ओल्ड ट्रेडिशन एंड कल्चर। आधुनिक भारत में यानी आधुनिक भारत में लोग जो हैं परंपरागत विचारधारा को पकड़े हुए हैं। आधुनिक भारत में भी, मॉडर्न एज में भी प्राचीन जो परंपरा है भारत की वह अभी भी जीवित है, लोग उसे छोड़े नहीं हैं। इंडियन सिविलाइजेशन इज बेस्ड ऑन गुड कंडक्ट। इंडियन सिविलाइजेशन इज बेस्ड ऑन गुड कंडक्ट। भारत की सभ्यता अच्छे विचारों पर टिका हुआ है। भारत की जो सभ्यता है किसके आधार पर है? अच्छे कंडक्ट पर, अच्छी आचरण पर आधारित है, इसलिए यह टिका हुआ है। ऑन गुड कंडक्ट इंडियन बट वेस्टर्न सिविलाइजेशन इज नॉट बेस्ड ऑन गुड कंडक्ट। लेकिन पश्चिमी की जो सभ्यता है, संस्कृति है, जो अच्छे आचरण पर आधारित नहीं है। पीपल बिलीव्ड ऑन गॉड एंड गुड वे ऑफ लाइफ। इंडियन पीपल बिलीव्ड इन गॉड एंड गुड वे ऑफ लाइफ। भारत के लोग ईश्वर पर विश्वास रखते हैं और अच्छे जीवन जीने पर विश्वास रखते हैं। बट वेस्टर्न सिविलाइजेशन बेस्ड ऑन मटेरियल। लेकिन पश्चिमी सभ्यता जो है भौतिकवाद पर विश्वास करते हैं, मटेरियल पर विश्वास करते हैं, अर्थात धन दौलत पर विश्वास बल देते हैं। इन भारत की सभ्यता ऐसा नहीं है। Thus we can say, इस तरह से हम लोग कह सकते हैं, thus we can say इंडियन सिविलाइजेशन इज बेटर दैन वेस्टर्न सिविलाइजेशन। इसलिए हम लोग कह सकते हैं, या इस प्रकार हम लोग कह सकते हैं कि भारत की सभ्यता पश्चिमी देशों की सभ्यता से अच्छा है। तो लॉन्ग क्वेश्चन में हम लोगों को पूरे समराइज करके देना है, चैप्टर के सारे बातों को नहीं देना है, निचोड़ बातों को उसमें ला करके रखना है, यही अनिवार्य है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए, और अपने दोस्तों के बीच शेयर करना निश्चित रूप से नहीं भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।